सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 छिपा रहस्य। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का बड़ा शहर था। क्या? मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है, एक बड़ा शहर है मॉन्ट्रियल। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। क्या है? एडवर्ड स्ट्रीट सड़क का नाम है ये। ठीक है, उस सड़क को प्यारे जितनी अच्छी तरह जानता था उतनी अच्छी तरह कोई भी वहां पे नहीं जानता था। एडवर्ड स्ट्रीट को प्यारे बहुत अच्छी तरह जानता था। ठीक है, उसका एक कारण था कि पिछले 30 सालों से प्यारे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। उस रोड से जाता था और सबको क्या करता था? प्यारे दूध बांटता था। ठीक है, अब पिछले 15 सालों में प्यारे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा खींचता था। जो उसकी दूध गाड़ी थी जिसमें दूध देता था, एक सफेद कलर का घोड़ा था जो उसे खींचता था। घोड़े का नाम जोजफ था। क्या नाम था? जोजफ। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। जब वो घोड़ा दूध कंपनी के पास आया था ना, तो उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने प्यारे को सफेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। प्यारे को ये कह दिया गया कि इस घोड़े की को तुम इजाजत दे दी, मतलब कि इस घोड़े को इस्तेमाल कर लो। प्यारे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहराया और उसकी आंखों में झांक कर देखा कि यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। प्यारे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोजफ के नाम पर रखूंगा। किसे? संत जोजफ के नाम देकर, क्योंकि वह एक नेक और क्या है? दयालु इंसान है। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा, साल भर के अंदर, एक साल के अंदर सड़क का पूरा रास्ता रट लिया, याद कर लिया। ठीक है, प्यारे अक्सर शेखी बगाड़ता, मैं तो गलाम छूता तक नहीं हूं, मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसने सारे रास्ते याद कर लिए थे घोड़े ने। तो वो बड़ा वो करता था कि मेरे को तो लगाम की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो बस बैठता हूँ और घोड़ा अपना आप करता है। ठीक है, तड़के सुबह 5 बजे ही प्यारे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। कितने बजे? 5 बजे पहुंच जाता था। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोजफ से खींचता। ठीक है, यानी कि घोड़ा। प्यारे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। जैसे कि वो ऐसे पुचकारता था और घोड़ा उसकी तरफ देखता था प्यार से। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, प्यारे जाओ। इसके बाद प्यारे और जोजफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते थे। ठीक है, अब प्यारे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। एडवर्ड स्ट्रीट वो जो सड़क। ठीक है, फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और प्यारे को नीचे उतारकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड, एक बोतल दूध रखने के लिए कितना? 30 सेकंड की मोहलत देता। सिर्फ 30 सेकंड की। 30 सेकंड में दूध रखो और आ जाओ। ठीक है, घोड़ा फिर दूसरे घर रुकता। पहले एक घर रुकता था और बोतल रुकने के लिए उसको 30 सेकंड देता था। ठीक है, अब दूसरे घर रुकता। इस तरह प्यारे और घोड़ा पूरे एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते, ऐसे 30 सेकंड रुक के। ठीक है, फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोजफ एक बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में प्यारे, जहाँ पे घोड़े रहते हैं अस्तबल। ठीक है, प्यारे जोजफ की तारीफ करते न थमता। अस्तबल में जो प्यारे था वो जोजफ की बहुत तारीफ करता था। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ, कहाँ कहाँ रुकना है यह उसे अच्छी तरह मालूम है। तो मैं नहीं छूता इसकी लगाम, वो अपना आप रुकता है। अगर जोजफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। मतलब क्योंकि लगाम तो खींचनी नहीं, वो अपना आप ही रुक जाएगा, अंधा आदमी भी कर सकता है ये काम। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। प्यारे और जोजफ धीरे धीरे
बूढ़े होने लगे। घोड़ा और वो जो प्यारे था वो बूढ़े होने लगे। प्यारे की मूछें अब पकड़कर सफेद हो गई थी। अब क्या है, प्यारे की जो मूछें थी वो सफेद होने लगी थी, है ना। जो जब भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। ठीक है, और अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब क्या कहते हैं प्यारे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। ये क्या है, प्यारे, देखो ये किसके सहारे चल रहा है, लाठी के सहारे चल रहा है। ठीक है, जब उनको पता चला था, जो सुपरवाइजर होते हैं वहां के। अब उन्होंने कहा क्या बात है प्यारे, जैक ने पूछा क्या बात है प्यारे। जैक ने तब पूछा क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है। उन्होंने पूछा क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है, तो कहता है हाँ जैक। प्यारे ने जवाब दिया अब मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। उसने कहा मैं बूढ़ा हो गया, पैर बहुत दर्द करने लगे हैं। तो बस तुम अपने घोड़े के दरवाजे पर दूध की बोतल रखना सिखा दो। हाँ। उसने कहा बस तुम अपने घोड़े को ये और सिखा दो, वो रुक तो जाता है पर दूध की बोतल कैसे रखेगा, ये और सिखा दो। जैक ने कहा बाकी सारा काम तो वह करता ही है। तो एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को प्यारे अच्छी तरह जानते थे। कितने परिवार रहते थे वहां पे, 40 परिवार। ठीक है, वहां पे सब अच्छी तरह जानता था सबको। घर के नौकरों को मालूम था कि प्यारे लिख पढ़ नहीं सकता, घर के नौकरों को ही मालूम था। ठीक है, इससे वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकता था, चिट्ठी कैसे छोड़ दे, है ना। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनकर दूर से ही चिल्लाते थे प्यारे आज एक और बोतल देना, मतलब कि एक और बोतल चाहिए होगी तो थी, तो वो लिखते नहीं थे क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे प्यारे। ठीक है, तो वो दूर से चिल्लाते थे। प्यारे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती किए वे जैक को सारा दूध सारा जैक को दूध का सारा हिसाब बता देते थे। ठीक है, मतलब दिमाग में रखते थे और सारा हिसाब एकदम बता देते थे। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था, भाई जो दूध देगा वो हिसाब तो नोट करेगा। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआवना करने पहुंचा, जो कंपनी के मैनेजर होते हैं। ठीक है, जैक ने प्यारे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा जरा देखिए तो प्यारे किस तरह अपने घोड़े से बात कर रहा है। उसने कहा देखिए कैसे घोड़े से बात कर रहा है, और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर प्यारे की बात सुन रहा है। प्यारे और घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हो, कभी भी ऐसा बात करते हैं दोनों कि हम पे ही हंस रहे हो। प्यारे भला आदमी था, भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दे। वो कहते अब आप उसे रिटायर कर दो, बहुत बूढ़ा हो गया है। उसकी पेंशन बांध दे, क्या हर महीने उससे थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। उसने उत्सुकता से पूछा अब बात तो तुम्हारी ठीक है। मैनेजर ने कहा बात तो ठीक है। प्यारे अपना काम 30 साल से कर रहा है, कितने साल से, 30 साल से कर रहा है, और कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है 30 सालों में। उससे कहो कि अब वह घर जाकर, मतलब घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने की पूरी तनख्वाह मिलती मिला करेगी। ठीक है, मिलती रहा करेगी हर महीने। परंतु प्यारे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं आता रहूंगा। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जो जब से रोज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मैं तो उससे रोज मिलूंगा, और जैसे रिटायर हो जाऊंगा घर बैठ जाऊंगा तो प्यारे जो जब से कैसे मिलूंगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे हैं। उसने जैक से कहा हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हो तो अच्छा होगा। उसने कहा तुम घोड़े को भी रिटायर कर दो, मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तो मैं भी काम छोड़ दूंगा, मेरे साथ साथ तुम घोड़े को भी रिटायर कर दो। अब जैक एक भला आदमी था, वह प्यारे की बात समझ गया। प्यारे और जोजफ के बीच रिश्ता कुछ ऐसा था कि जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगी। बहुत अच्छा, बहुत गहरा संबंध था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे।
ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हो। जब प्यारे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जो जब गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई भी बुरा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद प्यारे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता। भाई जब तक वो काम कर रहा था, जब तक तो नहीं लगता था कि इसके पैरों में दर्द है, बूढ़ा हो गया है ना। पर जैसे काम हो जाता था, वो बेचारा धीरे धीरे लाठी के बल धीरे धीरे आता था। ठीक है, जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता। पहले तो काम करने में तो बड़ा तेज था, पर जब काम हो जाता वो तो घोड़े का मुंह लटक जाता था। वह थका हारा सा अस्तबल में वापस चला था। सुबह सुबह एक दिन जब प्यारे आया, तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। किसने? जैक ने। प्यारे, आज सुबह जोजफ सोकर नहीं उठा। उसने कहा अभी तक जोजफ नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 यानी कि 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है। 25 साल की उम्र घोड़े की ऐसी हो जाती है जैसे 75 की आदमी की होती है। तो हाँ, प्यारे ने धीरे से कहा, अब जोजफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। जब मैं जोजफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो। जैक ने दिलासा देते हुए कहा कि तुम उसे देख सकते हो। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। प्यारे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं जैक। जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोजफ जैसा ही एक घोड़ा ढूंढ लेंगे। उसने कहा हम जोजफ जैसा ही एक घोड़ा और ढूंढ लेंगे, और महीने भर में तुम जोजफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता दिखा देना। ठीक है, तुम उसे भी पूरा रास्ता दिखा देना जैसे जोजफ को ट्रेन किया था। प्यारे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के खोज से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। ठीक है, उस दिन उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। मतलब दिखाई मतलब निर्जीव होता है ना, कुछ जान ही नहीं है। प्यारे की आंखों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा हो। आज छुट्टी ले लो प्यारे, उसने कहा छुट्टी ले लो। जैक ने कहा छुट्टी ले लो, परंतु प्यारे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। कह भी नहीं पाया था और वो अपने घर आ गया था। ठीक है, अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य प्यारे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता। कितने आंसू उसकी आंखों से आ रहे थे, और उसका सुबकना सुनता। सुबक सुबक के रो रहा था। प्यारे एक कोना पार कर सीधा सड़क पार गया। एक कोना पार के सड़क पार आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन प्यारे को कुछ सुनाई नहीं दिया। प्यारे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, हॉर्न बज रहा था। तो जैसे भागा सड़क सड़क पार करने के लिए, पर ब्रेक भी लगाया, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था प्यारे को। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा यह आदमी मर चुका है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे। जब तक तो दूध कंपनी के जितने भी लोग थे वहां पे आ गए थे। प्यारे के मृत शरीर यानी कि प्यारे पे मर गया था, प्यारे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया, शायद ट्रक दिखा ही नहीं। उसने कहा याद में खुद आया, मैंने नहीं मारा है। ये इसको शायद ट्रक नहीं दिखा। तो इसने तो हॉर्न भी बजाया, ब्रेक लगाया। वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो, जैसे वह एकदम अंधा हो। अब एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। क्या अंधा? यह आदमी तो सचमुच अंधा है। जरा इसकी आंखों को मोतियाबिंद तो देखो। ये तो सचमुच अंधा है, इसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो। यह कम से कम 5 साल से अंधा होगा। उसने कहा तो सोचो वो 5 साल से अंधा था। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था? कैसे काम करता था भाई, अंधा कैसे काम कर सकता है?
तुम्हें ही मालूम कि तुम्हें नहीं मालूम कि अंधा है? कहता नहीं नहीं, जैक ने हक से कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम ये अंधा है। तो यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था कि वो 5 साल से अंधा है। सिर्फ उसके दोस्त जोजफ को पता था, यानी कि घोड़े को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की। ये रहस्य था जो उसके मरने के बाद खुला। ऐसी भी दोस्ती होती है कि घोड़ा मरा, साथ में वो भी चला गया और बाद में पता चला कि वो अंधा था। तभी आपको याद है वो कहता था कि क्या कहते हैं, इसे तो कोई अंधा भी चला सकता है, कि जो जब खुद ही रुक जाता है। करते हैं अभ्यास। कई विकल्प चुनकर OMR शीट पर गोले भरिए। हम यहीं पे गोले लगाएंगे, ठीक है। चलिए। एक दिन दूध कंपनी से सुबह सुबह अस्तबल के मुआवना करने कौन आया था? मैनेजर आए थे। 25 साल की उम्र में घोड़े की हालत कितनी साल के बूढ़े आदमी तरह हो जाती है? 75, यानी कि 75। 25 साल में घोड़ा इतना हो जाता है जितना आदमी की 75 साल में। पिछले कितने सालों से प्यारे उस सड़क पर बसे सभी परिवार को दूध बांटता था? 30 साल से। 30 साल से बांटता था। प्यारे के घोड़े का नाम क्या था? प्यारे के घोड़े का नाम था जोजो। जोजो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कनाडा में डैश नाम का एक बड़ा शहर था, कौन से नाम का? मैट्रियल। क्या नाम था? मैट्रियल। 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 डैश पर बसे सभी 40 परिवार को जोसेफ अच्छी तरह जानता था, कौन से? एडवर्ड स्ट्रीट। एडवर्ड स्ट्रीट। एडवर्ड स्ट्रीट। आगे बढ़ते हैं। प्यारे की डैश बहुत अच्छी थी, क्या? याददाश्त। याददाश्त बहुत अच्छी थी। डैश एक भला आदमी था। प्यारे एक भला आदमी था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन किसने और किससे कहा? मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूं, मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत नहीं है। किसने कहा था? पियरे ने कहा था। किससे कहा था? सुपरवाइजर से कहा था। सुपरवाइजर से। ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? किसने बोला? मैनेजर ने। किसने बोला? मैनेजर ने। मैनेजर ने किससे बोला? प्यारे से। प्यारे से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे आज एक और बोतल दूध देना। किसने कहा? लोगों ने कहा। ये वहां के स्ट्रीट। किसने कहा? लोगों ने कहा जो वहां रहते थे। और किससे कहा? प्यारे से कहा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्यारे आज सुबह जोजफ सोकर ही नहीं उठा। किससे बोला था? मैनेजर ने बोला था प्यारे से। मैनेजर ने बोला था प्यारे से। चलो बच्चों ये प्रश्न उत्तर है और ये व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करते हैं पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।